अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर बात करूंगा एक्स मुस्लिम एडम सीकर के बारे में। एक वाकई बदतमीज़ किस्म का आदमी, जो एक्स मुस्लिम में सबसे बदतमीज़ आदमी है, उसके बारे में बात करूंगा और उसकी जहालत के ऊपर बात करूंगा। जो इन लोगों का सरगना है, जिसे ये अपना लीडर समझते हैं, उसकी खुद की अरबी में नॉलेज क्या है, उसकी खुद की हैसियत क्या है, कुरान और हदीस का तर्जुमा किस तरीके से करता है और किस तरीके से लोगों को गुमराह करता है। सिर्फ एक ये वीडियो आप देखें और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी हैसियत, इसकी हकीकत क्या है। कुरान करीम की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि इसका सीधा तर्जुमा जितने भी तर्जुमा करने वाले हैं, सारे लोगों ने यही तर्जुमा किया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, वो दुरूद भेजते हैं नबी के ऊपर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लु अलैहि, तुम भी उसके ऊपर दुरूद भेजो, नबी के ऊपर दुरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब सलाम भेजो। ये सीधा साधा तर्जुमा है और ये तर्जुमा जितने भी अभी तक 1400 साल में गुजर के गए हैं, सारों ने तर्जुमा यही किया हुआ है। यानी ये इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी में युसल्लून से किसी ने भी ये मुराद नहीं लिया है कि युसल्लून से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो नमाज पढ़ता है। यानी अभी तक किसी ने मुराद नहीं लिया है। 1400 साल में जिनकी लैंग्वेज अरबिक थी, जो ये जानते थे, उनकी लैंग्वेज अरबिक थी, जिनकी ज़बान में कुरान नाजिल हुआ था, उनमें से एक कभी तर्जुमा ऐसा नहीं दिखाया जा सकता है जिसने कहीं पे भी युसल्लून से ये नमाज पढ़ना मुराद लिया हो। और ये एडम सीकर जो ये शख्स है, ये इसी जो एक वीडियो के अंदर इसी आयत के ऊपर बात करते हुए ये इसके ऊपर एतराज़ कर रहा है कि युसल्लून का मतलब ये है कि अल्लाह नमाज पढ़ता है। पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अरबी जिन्होंने लिखी, तफसीरें लिखी, इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिख दिया हुआ है। क्या क्लियरली लिख दिया हुआ है? उन्होंने लिख दिया हुआ है कि अल्लाह मियाँ दुआ नमाज पढ़ते हैं। इसी में आप देखें कि इस शख्स ने क्या कहा कि जितने भी मुफस्सिरीन हैं, सारे मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये किया कि अल्लाह नमाज पढ़ता है। मैं चैलेंज करता हूं कि एक भी मुफस्सिर ऐसा दिखला दे जो मुफस्सिर इस बात का कायल हो कि जो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नमाज पढ़ता है। जिसने भी तर्जुमा किया है, उसने इसका तर्जुमा जो किया है वो सलात का दुआ के माने में किया है, रहमत के माने में किया है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जब नाम मंसूब होता है सलात का, तो उसका माना क्या होता है वो एक जाके तफसीरें पढ़े तो उसका एहसास हो जाएगा। और ये बात कहने के बाद इसने तफसीर निकाली उसी ऐप के अंदर, और उसी में उसका झूठ सामने आ गया। उर्दू की तफसीर उसने खोली और उसमें तफसीर जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसमें जो लफ्ज़ आया हुआ है तो रहमत का लफ्ज़ आया हुआ है। अब इस शख्स ने सोचा ये था कि यहाँ के ऊपर सलात दुआ नमाज के माने में होगा, लेकिन तर्जुमा वहाँ के ऊपर रहमत का है, जो वाज़ेह तौर पे सही माना है, सही लफ्ज़ है वहाँ के ऊपर। मूसा से पूछा गया, क्या तुम्हारा अल्लाह नमाज पढ़ता है? मूसा ने कहा, हाँ जी, बिल्कुल पढ़ता है। जो मर्जी कर लो, पढ़ता है। ये देखो नीचे लिखा हो यहाँ पे। हजरत मूसा से बनी इसराइल ने पूछा, क्या तुम्हारा अल्लाह तुम पर सलावात भेजता है? तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, इनसे कह दो हाँ, अल्लाह ताला अपने नबियों और रसूलों पर रहमत भेजता, रहमत नहीं भेजता। डंगर, झूठे, मकार, ट्रांसलेशन में चोरी करने वाली कौम अरबी में जाते हैं। तो उसमें कह रहा है कि ये डंगर है और इसने गलत तर्जुमा किया हुआ है। सही तर्जुमा इसका अरबी के अंदर जाके देखते हैं तो वहां अरबी के अंदर पहली बात तो मैं आप उस अरबी को देख लें, इसके अरबी पढ़ने का अंदाज क्या है, फिर उसके ऊपर बताते हैं। इसराइल कालू अल मूसा अलैहिस्सलाम हल युसल्ली रब्बिक, क्या तुम्हारा रब नमाज पढ़ता है? अच्छा, फनादा रब्बी ही इज्जी वजल्ला या मूसा सारी को हल युसल्ली रब्बिक, काला नाअम, आवाज आई बिल्कुल हाँ, अना मैं, अल्लाह मियाँ कह रहे हैं, असल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ, व मलाइकती अलन अंबिया व रसूली, मैं नबियों पे और रसूलों के ऊपर नमाज पढ़ता हूँ, सलावात पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। सल्ली करता हूँ, सल्ली अना उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ये दूसरों को डंगर कहता है, इससे बड़ा डंगर आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता है। यानी ये एतराज करने चला है कुरान या ये कह लें कि अरबिक लैंग्वेज के ऊपर। यानी ये जो सवाल उठा रहा है वो बेसिक अरबिक के ऊपर उठा रहा है, यानी अरबिक वर्ड के ऊपर उठा रहा है। और इसकी खुद की हालत क्या है, इतना बड़ा डंगर है कि इसको खुद अरबी पढ़नी नहीं आती है। इसराइल कालू अल मूसा अलैहिस्सलाम, यहाँ के ऊपर ये पढ़ रहा है कालू अल मूसा, जहाँ के ऊपर कालू अल मूसा पढ़ रहा है, बल्कि वो लफ्ज़ है कालू ले मूसा, यानी उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा।
اس کے بعد پھر اس نے جو ہے کہ کتنی پوری آپ جتنی آیت اس نے پڑھی ہے اور جتنی یہ تفسیر اس نے پڑھی ہے ساری عربی میں اس نے غلطی کی ہوئی ہے یا اعراب کی غلطی کی ہوئی ہے. فنادہ ربہ اس نے کہا ہے اچھا فنادہ ربہ جبکہ وہ اصل میں فنادہ ربہ ہے اور از وجل کہہ رہا ہے عزی وجل یا اصل میں عز وجل ہے. اس کے آگے فقال کہہ رہا قال نعم ہے فقال نہیں بلکہ فقل ہے فعل امر کا صیغہ. یعنی یہ وہی بات ہو گئی کہ میں سنسکرت کی کوئی لفظ ہے اس کے اوپر بات کروں کہ اس لفظ کی میننگ کیا ہوگی, اس لفظ کی حقیقت میں اس کی حیثیت کیا ہوگی, اور میری خود کی کنڈیشن یہ ہو کہ میں سنسکرت پڑھنا بھی نہ جانتا ہوں. یعنی انگلش کے کسی ورڈ کے اوپر میں ڈسکس کروں, بات کروں اور اس میں غلطیاں نکالوں, اور میری خود کی حالت یہ ہو کہ مجھے انگلش پڑھنا نہ آتا ہو اور میں اس کے اندر غلطیاں نکال رہا ہوں, اس کے اوپر اعتراض کر رہا ہوں, تو مجھ سے بڑا جاہل پھر کون ہوگا؟ سمجھ لیں کہ جو آدم سیکر ہے اس سے بڑا ڈنگر پھر کوئی نہیں ہے. یعنی اس کو عربی پڑھنی آتی نہیں ہے اور یہ چلا ہے صلاۃ کے اوپر یہ اعتراض کرنے کے لیے. تو جاہل آدمی یہاں کے اوپر تو نے جو پوری کوشش کی ہوئی ہے کہ صلاۃ سے مراد ہم یہاں پہ یہ لے لیں کہ اللہ رب العزت نماز پڑھتا ہے, تو تجھ سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں ہے. کیونکہ پورے مفسرین آج تک میں تجھے چیلنج کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تجھے چیلنج ہے اس بات کا, تو ایک بھی مفسر کا نام لا کے دکھلا دے جس نے صلاۃ لفظ کے معنی یہاں کے اوپر جب اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی نماز کے لیے ہوں. تو قرآن پہ اعتراض کرنے سے پہلے جا کے صحیح طریقے سے قرآن حدیث کو پڑھو, جا کے صحیح طریقے سے ایٹ لیسٹ عربی پڑھنا سیکھ لو, جا کے کم سے کم یہ بات ایک سمجھ میں تو آئے کہ ہاں یہ بندہ قرآن حدیث کے اوپر عربی لینگویج کے اوپر اعتراض کر رہا ہے تو اس کو عربی لینگویج آتی ہے. میں نے اس کی جہالت آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ صلاۃ لفظ کے معنی جو آتے ہیں وہ جب اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی دعا اور رحمت وغیرہ کے آتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. محترم ناظرین, اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.